नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी, एक धर्मयुद्ध अपराधी। आज मैं बात करने के लिए आया हूं उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड पर। जी हां, ये वो केस है जो अब मीडिया के द्वारा और राजनेताओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा दुष्प्रचारित किया जा रहा है। याद रहे कि हाथरस कांड की पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि उस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। पुलिस रिपोर्ट से भी और पीड़िता तथा उसकी मां के पहले बयानों से भी यह बात पता चलती है। आप खुद देखें, यह है पीड़िता का पहला बयान। क्यों दबा दिया बताओ? हाँ? हाँ? अच्छा, काहे दबाया गला? काहे से? हाथों से? और भी कहीं चलता है? गला छोड़ा ना हुआ ने जीव दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? पापा तो यहाँ पापा मेरे सीधे मेरा रोज का काम है। तो रोज ही आवत है, एक दिन खोलू ना हमारा। तुम कहाँ थे? मैं जो रही हूँ। क्या हुआ? पूरी तरह समझ में नहीं आ पाया तो लीजिए और देखिए, यह है पीड़िता की मां का पहला बयान और पीड़िता का बयान। आपका रामा। क्या? रामा। रामा। कौन सा गाँव? बुलाड़ी। क्या घटना हुई? है? क्या घटना हुई? कछु घटना ना आई है जो पुरानी, जैसे सुअर मर गया चले ही जाते हैं घुटन पर, तो उन सीधी बोन तो है वो जे कछु पुरानी है जे ही बस वही। आज क्या बात हुई? आज तो कछु बात ना, मतलब घास काटे रहे। अब पीछे तो कोई आ जाए बाजारा में तो हमें कहाँ मालूम पड़ रही है, जे ही बस, और कोई बात ना। तो कौन आया था बाजी के लोगों को? छोरा। क्या किया फिर उसने? जे काके थे जो पीछे ही में आ गई तो वहाँ बाजारा में खेच लगे। क्या नाम था उसका? संदीप। संदीप। हाँ। गाँव का ही लड़का था? गाँव को ही है, ठाकुरों को। क्या किया उसने? करो कछु ना है, नार काटी जवाने। किससे? हैं? किससे? रस्सी फस्सी तो कल तो काटी गए, मैं तो देख ना पाई, मैं तो मारा मार चुकाटी भाई। क्या कोई रंजिश चल रही है? पीछे से उसकी माँ ने बोला रंजिश तो चल ही रही है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ, किस बात को लेके इनको मारा है? अब ये इनकी माँ का पहला बयान है, ये पहला बयान है, ठीक है। इस बयान को भी आप बहुत अच्छी तरह से देखिए, समझिए और इसके बाद खुद से निर्णय लीजिए कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। घास लेने गई थी यहाँ तो मैं मारपीट हो गई। अब मैं थोड़ी दूर थी तो वहाँ पीछे थे आके घास लेने गई थी, वहीं मारपीट हो गई। बाल खींचे लगो, कोड़ पर बिल्कुल बाल मुझे मालूम है पुलिस की तरह एकदम कसी गई, आवाज ही नहीं निकली। किन लोगों ने कसी है? तू बता फिर, किन 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 लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। क्या नाम है उसका? संदीप। किन लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। क्या नाम है उसका? संदीप। सुनिए दोबारा। किन किन लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। क्या नाम है उसका? संदीप। बापू का नाम है गुड्डू। क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश चल रही है। क्या रंजिश थी? पहले कि हमारे ससुर की चांद खाते ही जमाती थे। उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम से कम है 15-16 साल है। अब आप मुझे बताइए, जब आप किसी भी मामले को लेकर अपनी रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो क्या आप पूरी तरह से ये सोच समझ कर जाते हैं कि आपके साथ जो भी हुआ है वही लिखवाना है, या ये सोच करके जाते हैं कि हमें तो बस रिपोर्ट लिखवानी है, मामला क्या हुआ है ये हम कुछ दिन बाद तय करेंगे। जैसा कि इस केस में हुआ, एफआईआर लिखी जाते वक्त ना तो पीड़िता ने अपने साथ रेप किए जाने की बात कही और ना ही लड़की के साथ मौके पर मौजूद रही उसकी मां ने। घटना के 8 दिन बाद लगाया गया था रेप का आरोप।
पुलिस को जो शिकायत दी गई थी उसमें हत्या के प्रयास की बात कही गई थी और एक ही व्यक्ति के लिए कही गई थी जिसका नाम संदीप बताया जा रहा था, जिसके साथ हाथापाई की बात भी कही थी मां ने। तो फिर उस लड़की के साथ रेप हुआ और सामूहिक रेप हुआ, यह बात चिल्ला चिल्ला कर कौन जनता को गुमराह करके उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने की साजिश रच रहा है। आइए जानते हैं आज हम कथित खोजी पत्रकारिता के जनक, देश विरोधी लोगों के चहेते चैनल पर प्रसारित वीडियो के द्वारा ही ये समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो कथित सच्चे पत्रकार मैक्से से अवार्डधारी शुरू कीजिए। पिता पर जो ये जख्म दिया गया है उसका उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा सोचिए। बलात्कार और हिंसा का सदमा, वो फिर सच के मौत दीप्ता, का एक सदमा। मिनट, बलात्कार कैसे बोल दिया आपने? किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट बताएगी। और यहां तो 3-3 रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। तो क्या आप स्वयं वहां मौजूद थे जो आप इन रिपोर्ट्स को नहीं मान रहे हैं? तो सबसे पहले तो बलात्कार की झूठी खबर मत फैलाओ। सच ये है कि दोनों परिवारों में पुरानी रंजिश चल रही थी और अब लड़की पर जानलेवा हमला किया गया था। अब आप कहोगे कि हम ही नहीं, आज तक भी यही कह रहा है। तो सुनो, आज तक चैनल चाहे कितना भी झूठ बोल रहा हो, लेकिन आपको तो सच बोलना है। और वो लड़की की फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी आधार बता करके ये भी कह रहा है कि पीड़िता की बॉडी पर स्पर्म नहीं मिला। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि बिना परिजनों को बताए पुलिस ने अपनी मर्जी से लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया, कोई परिजन वहां मौजूद नहीं था, वो पहले आपके कथित प्यारे चैनल पर पीड़िता के भाई का ये बयान सुन लो। हमको जबरदस्ती लेके जा रहे शमशान घाट में कि अभी लगाओ अभी लगाओ। हमने बोला कि डेड बॉडी लगाएंगे सर, और हमारे परिवार के लोग हैं वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। और हम वहाँ से जब दिल्ली से आए हैं तो हमको सीधा घर पे नहीं लेके आए, वो सीधा शमशान घाट में गाड़ी रोकी। हमने बोला सर हमारे परिवार के लोग हैं, उन लोगों को तो इन्फॉर्म कर दीजिए, हमारे वो परिवार के लोग वहाँ पे आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि कोई नहीं, आ जाएंगे आपके परिवार के लोग, शमशान घाट चलिए और वहाँ लगवाइए। तो सुना आपने, वो एम्बुलेंस जिसमें पीड़िता के सबके साथ उसके बाप और भाई भी मौजूद थे, पुलिस उस एम्बुलेंस को लेकर सीधा शमशान घाट पर पहुंची और परिजनों से बोली कि आपकी बहन बेटी है, आप इसका अंतिम संस्कार करो। मतलब उनका जो हक था उस हक को पूरा करने का अधिकार पुलिस ने उन्हें दिया था। हाँ, तो अवार्डधारी जी फिर क्या हुआ? थोड़ी सी घर मतलब बेटी सभी इंतजार देख रहे हैं। मट्टी जरूर लगेगी सर, आप बीच में लगेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो घर ले जाओगे तो भी देखोगे वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। घर में देखो आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा। आप कौन है? क्या बोल रहे हैं? वो करो जो फालतू परिजन को बताने सुन लिया गया बहुत ज्यादा। जो ये बता रहे हैं इनको सुना जा रहा पिताजी को, इनके तो भाई भी खड़ा पीछे सबसे बात हो सकती है क्या? वाह वाह, आपने तो क्लियर कर दिया कि फिर पुलिस ने उन्हें समझाया भी। तो अब सवाल है कि फिर अचानक से पीड़िता के बाप और भाई आदि शमशान भूमि से कहां गायब हो गए? वो अंतिम संस्कार में मौजूद क्यों नहीं थे? जरा सही से समझाओ कि जब पुलिस पीड़ित परिजनों से किसी को भी मिलने नहीं दे रही थी, किसी को भी बात नहीं करने दे रही थी, तब आपका एक पत्रकार बयान कैसे लिया आया? तब आखिर क्या हुआ था? मृतका की चिता जलाने के फौरन बाद करीब 3 बजे हमारे सहयोगी अरुण कुमार सिंह जब पीड़ित परिवार के घर पहुंचे तो देखा परिवार के लोगों ने घर का गेट अंदर से बंद कर लिया था। उनका कहना था कि पुलिस रात में जबरदस्ती अंतिम संस्कार कराने पर अड़ी थी। अंतिम संस्कार परिवार के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए परिवार और रिश्तेदारों ने खुद को घर में अंदर से बंद कर लिया ताकि जबरन ना ले जाया जा सके। इसके बाद भी पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। वाह जी वाह, फिर तो तारीफ बनती है।
उन पुलिस वालों के लिए तारीफ बनती है, और वो तारीफ इस बात के लिए बनती है कि पुलिस को परिजन शब्द का मतलब पता था। जिसको नहीं पता है वो अपने कान खोलकर सुनो। किसी भी हिंदू के लिए उसके परिजन कौन कौन कहलाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। किसी भी हिंदू के लिए उसके 7 पीढ़ियों से संबंधित व्यक्ति निकट परिजन कहलाते हैं। इस पर भी उसके सह गोत्र का व्यक्ति भी उसका दूर का परिजन कहलाता है। उदाहरण के लिए आप अपनी शादी के लिए कहीं लड़की देखने जाएं और उसका आपकी 7 पीढ़ियों में कहीं भी कोई संबंध ना हो, लेकिन उस लड़की का भी वही गोत्र हो जो आपका है, तो आपकी उससे शादी नहीं हो सकती, उसे आपकी बहन मान लिया जाएगा। अब सवाल है कि पीड़िता के अंतिम संस्कार में परिजन के नाम पर कौन मौजूद था? तो लो खुद देख लो। शामिल थे या नहीं थे ये आप खुद से देख लीजिए। पिताजी का नाम निवासी, आप बाबा? अच्छा है। और पिताजी का नाम क्या है? यहीं के रहने वाले हो? अच्छा, नहीं लड़की बाबा, आप बाबा हो ना? ये लड़की के बाबा हैं। ये पीड़िता के पिता के चाचा हैं, यानी कि पीड़िता के दादा हैं, यानी कि पीड़िता के निकट परिजन। अब जब पीड़िता के पिता और भाई, जो कि शायद 25 या 50 लाख के लालच की वजह से झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो अपनी बहन बेटी के सबको शमशान में ही छोड़कर भाग आए और खुद को घर में बंद कर लिया, शायद किसी के ये आइडिया देने पर कि आपके बगैर पुलिस सबका अंतिम संस्कार नहीं कर पाएगी। तब उस परिस्थिति में जब दोगली मीडिया और दोगले नेता पीड़िता के सबसे भी अपने अपने हित साधने में लगे हों और प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश का माहौल खराब करने की कोशिशों में लगे हों, जब किसी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार पर कुछ भी मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हों और अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हों, जब उत्तर प्रदेश में ही बलरामपुर में शांति दूतों के द्वारा किए गए बलात्कार पर चुप रहकर और हाथरस में झूठे रेप केस में राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हों, जबकि उनकी जहां खुद की सरकार है वहां 24 घंटे में 16 रेप केस दर्ज होते हों, उस पर चुप और बीजेपी शासित प्रदेश में हल्ला मचाने जाते हों, जब दोगली मीडिया रुपयों के लालच में अपना दोगलापन दिखा रही हो और देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर रही हो, तब अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीड़िता के निकट परिजनों, उसके दादा आदि की अनुमति लेकर उनसे पीड़िता का दाह संस्कार करवा दिया, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ तो बनती है। आखिर उन्होंने देश विरोधी ताकतों और उनके देश विरोधी एजेंडों को मुंहतोड़ जवाब जो दे दिया है। मीडिया वालों थूक लो, पर याद रखना इसे चाटना भी तुम्हें ही है, ये मैं नहीं। ट्विटर पर एक ट्वीट करता दीपक शर्मा जी कह रहे हैं, ऐ मेरे देश की भोली भाली जनता, यह भी याद रखो कि कोई भी मीडिया संस्थान, कोई भी चैनल केवल और केवल टीआरपी से नहीं चलता, उसे पैसे की सख्त जरूरत होती है और इसी पैसे के लिए ये मीडिया अपना दोगला रवैया अपना रही है, ये राजनेता भी दोगला रवैया अपना रहे हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए। आपको याद है सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहाड़के जी ने सुदर्शन न्यूज पर यूपीएससी जिहाद का खुलासा करना शुरू किया था। उनकी भी टीआरपी कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके इस प्रोग्राम को बीच में ही रुकवा दिया गया, उस प्रोग्राम पर स्टे लगवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुदर्शन न्यूज के विज्ञापन दाताओं को धमकाया गया, डराया गया, जो भी तरीका लोगों से अपनाया गया उन जिहादियों ने अपनाया और सुदर्शन न्यूज के विज्ञापन दाताओं को विज्ञापन देने से रोक दिया। किस लिए रोक दिया? ये इसलिए रोक दिया क्योंकि अगर किसी भी चैनल के पास पैसा नहीं होगा
तो वो अपने किसी भी कर्मचारी को, अपने रिपोर्टर को, यहां तक कि अपने पेंट्री बॉय को भी सैलरी नहीं दे पाएगा और अंततः वो चैनल स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी मीडिया चैनल को चलाते रखने के लिए उसे पैसे की जरूरत होती है। शायद उन्हीं चंद सिक्कों की खातिर ये दोगली मीडिया बिक गई है और इसीलिए भ्रामक तथ्य प्रचारित कर रही है। जबकि हाथरस कांड की पीड़िता की 3 रिपोर्टें मौजूद हैं और तीनों ही चीख चीख कर कहती हैं कि रेप का कोई साइन नहीं मिला। हाँ, उसके साथ मारपीट हुई, उसकी गर्दन की हड्डी में चोट थी और वो हार्ट अटैक से मर गई, ऐसा उसकी रिपोर्टें कहती हैं। बस मैं आपको यही समझाने के लिए आया था कि इन भ्रामक तथ्यों पर ध्यान न दीजिए। हकीकत क्या है ये खुद से चेक कीजिए।